अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। मोहतरम अहबाब गिरामी, हाज़रीन मजलिस, उलमाए किराम, बिलखुसूस मेरे शेख मौलाना हाफिज़ फ़ारूक़ुर रहमान साहब मोहम्मदी, मौलाना हबीबुर रहमान साहब, हमारी इस मस्जिद के इमाम साहब और दीगर अहबाब गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि मेरे भाई ने एक मौजू की तरफ इशारा किया है, उसी पर बात करने को कहा गया है। एक सवाल करना चाहता हूं तमाम अहबाब से, और सवाल ये है कि आपका अपने अल्लाह से ताल्लुक कैसा है? भाई हम सब मोमिन है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मोमिन होना सारे माशाअल्लाह। अपने रब से ईमान का तो मतलब ये कि अल्लाह पर यकीन है। ये सवाल सोचने से ताल्लुक रखता है, दिल से गौर करें। आपका अपने अल्लाह से ताल्लुक है या नहीं है? अब गौर करें, सिर्फ मैं भी इसका जवाब सुनना नहीं चाहता, आप जरा अपने आप को जवाब दीजिए और चंद लम्हों के लिए सोचिए कि क्या आपने अपने अल्लाह को कभी महसूस किया है? अल्लाह की मुख्तलिफ शानें हैं, उसकी शान के मुख्तलिफ रंग हैं। आपने अल्लाह को कैसा पाया है? अपने अल्लाह को, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बात ऊंची की जाए तो वो भी वही है, आहिस्ता से कर लें तो वो भी वही है। सवाल तो वो है ना जो आपने अपने आप से करना है, और फिर कटहरे में अपने आप को खड़ा करें और पूछें अपने आप से, जिस अल्लाह का नाम लेकर मोमिन है, जिस अल्लाह का नाम लेकर ये मुल्क हासिल किया, जिस रब के नाम की बुनियाद पर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जन्नती समझते हैं। यही रोला है ना मसालक के दरमियान, कुछ कहते हैं हमने जन्नत में जाना है, कुछ कहते हैं हमने जाना है। इस सवाल को थोड़ा सा जनरलाइज कर लें। मेरा और आपका बहुत बड़ा सवाल यह है कि अपने अल्लाह से हमारा ताल्लुक कैसा है, अल्लाह के बारे में कितना जानते हैं। अहले गजा के बारे में हमारे बहन भाई रोजाना की बुनियाद पर शहीद होते हैं। कश्मीर में मुसलमान बहन भाई तकलीफ में हैं। बर्मा में एक बर्बरियत देखी हमने, मुल्क शाम में हलब देखा जलता हुआ। आप पूरी दुनिया को देखें, हमारा इराक जल गया, अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, यमन तबाह हुआ, बारी बारी कई ममालिक हैं जो उजड़ गए।
किस नाम पे, किस बुनियाद पे, किस ताल्लुक से, किस एक वजह से कि ये बंदे जो है ना ये अल्लाह का नाम लेते हैं। दुश्मन मोमिन समझकर, मुस्लिम समझकर हमलावर होता है। लेकिन हाल यह है कि अगर मैं अपने सीने में देखूं, आप अपने सीने में टटोलें, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का बुनियादी तारुफ नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया, यानी जिसके लिए मारे खा रहे हैं, जिसके लिए खून बह रहा है। और ये जो मुल्क पाकिस्तान था, हमारे ये जो बोलियां वाला है, ये बोलियां इंडिया का बोलियां, ये सारे जितने चेहरे हैं हमारे बड़े इंडिया से आए हैं। क्यों अपने बाप दादा की कब्रें छोड़ी, क्यों अपनी आबाद मस्जिदें बर्बाद की हैं? क्या वजह थी? अपनी इज्जत को तर्क किया। क्या वजह थी कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर सैकड़ों मील दूर आके बैठ गए हैं? उन आबाद से पूछिए, वो एक ही जवाब देंगे, हम अपने अल्लाह के लिए निकले हैं। हमने हिजरत की है तो पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह था। हमने अल्लाह के लिए, अपने मालिक के लिए, अपने रब के लिए, अपने खालिक के लिए, उसका हुक्म है हिजरत कीजिए कि जहां दीन पर अमल के लिए आजादी न रहे। हम आजाद वतन के हुसूल के लिए इस पाकीज़ा सरजमीन पर आए थे, उस अल्लाह के नाम की खातिर। अब सवाल तो बनता है, एक या दो नस्लें गुजर चुकी जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया था। अब ये तीसरी नस्ल, ये नौजवान जवाब दें, आपको अपने अल्लाह का कितना तारुफ? क्यों भी सवाल बनता है या नहीं बनता? 5 नमाजें, जुमा, कुरान, अज़कार, तस्बीहात, इबादत, खैरात, रोजे, हज और उम्रे, सब कुछ कीजिए। इबादत है, रब से ताल्लुक का जरिया है। लेकिन सवाल वही है कि इन इबादत की परफॉर्मेंस के बाद जो नतीजा निकलना चाहिए वो ये होना चाहिए कि बंदा अपने अल्लाह से मुलाकात करके, जैसे अभी अभी निकला है, उसका अपने रब से मजबूत ताल्लुक जुड़ना चाहिए। लेकिन हकीकत हाल क्या है, ये आप अपने आप को जवाब दीजिए। हम नमाजों में, सजदों में क्या सोचते हैं? कुरान मजीद की आया मुबारक सुने। अल्लाह फरमाते हैं, इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम। और सुनो मुसलमानों, बल्कि एक और जगह पर अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल अर्ज़ लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही। लोगों, ये जमीन अल्लाह की है, जिसे चाहता है इस जमीन का वारिस बनाता है। और एक और जगह फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह कहते हैं, और गजा में मुसलमानों के लिए तड़पने वालों, जवानों, बुजुर्गों, माओ बहनों, अल्लाह फरमाते हैं, काना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। मोमिनों की मदद करना मेरा फर्ज है। मोमिनों की मदद करना अल्लाह क्या फरमाते हैं, मेरा फर्ज है। हम मोमिन हैं या नहीं हैं? हैं। अपने आप को दावा तो करते हैं, फिर अल्लाह ताला कुरान में मदद की बात करते हैं, मदद क्यों नहीं आती? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ तो ऐसे था कि 313 का लश्कर है और सामने हजारों कुफार मुशरिकीन खड़े हुए हैं। हाथ उठते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद गौल दर गौल आसमानों से उतरती हुई नजर आती। लेकिन आज आलम यह है कि कुफर इस्लाम को हर तरफ से मार रहा है। रब कहता है कि मोमिनों की मदद मुझ पे फर्ज है, हमारे लिए अल्लाह की मदद नहीं नाजिल हो रही। वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन।
और कुरान मजीद में अल्लाह एक और जगह फरमाते हैं, इस सवाल को जरा पुख्ता करें अपने जहनों में कि हो क्या रहा है। हमारे सामने इस्लाम और ईमान की निस्बत से एक तस्वीर है। हम मोमिन हैं लेकिन किस दर्जे के हैं? क्या वजह है कि आसमान से मदद क्यों नहीं उतरती? क्या वजह है कि दुआएं खाली उतरती हैं? क्या वजह कि बुजुर्गों के हाथ भी खाली मुड़ते हैं? क्या वजह है कि मासूम बच्चे कट रहे हैं, उनकी आहो बका न चश्मे फलक सुनता है न जमीन पे कोई सुन रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह का वादा है तुम में से उन लोगों के साथ जो ईमान लेके आए और अमल साले किए। वादा क्या है? लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, तुम्हें जमीन की हुकूमत अल्लाह जरूर अता फरमाएगा। वादा किसने किया भाई? ऊंची आवाज से वादा किसने किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत। और वादा क्या है? तुम मुअमिन बनो, तुम्हारी मदद मैं करूंगा। वादा करता हूं, मेरे जिम्मे है, फर्ज ठहरा मुझ पर, तुम मोमिन बन जाओ तो तुम्हारी हर तरह से मदद करना अल्लाह फरमाते हैं मेरी जिम्मेदारी। एक और आया मुबारका सुने, फरमाया वला तहीनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। लफ्जी तर्जुमा सुनिएगा जरा और गौर से मेरी अभी तक की गुफ्तगू को समझिएगा। फरमाया वला तहीनु, ए मोमिनो कमजोर ना होना। कमजोर, ऊंची आवाज ना जरा, कमजोर और माड़े ना पियो। वला तहीनु वला तहजनु, और गम भी ना करना, परेशान ना होना। अंतुमुल अअलौन, तुम ऊपर होगे, गालिब आओगे, तुम छा जाओगे। आलौन का लफ्जी माना इससे बेहतर और कोई नहीं हमारी जुबान। अंतुमुल आलौन, तुम गालिब आ जाओगे, तुमने परेशान नहीं होना, तुमने गमजदा नहीं होना, कमजोर मत पड़ना। शर्त एक है मेरी, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सही मानों में ईमान लाने वाले हो, फिर तुम्हें दुनिया का गम हो सकता, फिर दुनिया का डर हो सकता नहीं है। फिर तुम कमजोर भी नहीं हो, तुम दो चार भी हो, सैकड़ों पर भारी हो, तुम चंद अफराद का जत्था हो, तुम हम्मास की तरह सुपर पावर को आगे लगाकर भगा देते हो। क्यों? इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हारा ईमान पुख्ता है, तुम्हारा मुझसे ताल्लुक मजबूत है। और मेरी रिवायत यह है, मेरी सुन्नत यह है, रब फरमाते हैं जो मुझसे ताल्लुक रखता है, जो मेरा यार होता है, मैं उसको कभी तन्हा नहीं छोड़ा करता। मेरे अजीजों और मेरे भाइयों, फिर एक सवाल वही वाला, मैं और आप ईमान के दर्जे में कहां खड़े हैं? आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत का आपको कितना तारुफ है? नबी मोहतरम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इन्ना लिल्लाहि तिसअतन व तिसईन इस्मन, अल्लाह रब्बुल इज्जत के 99 नाम हैं, अस्मा व सिफात हैं। मन अहसाहा दखल अल जन्नह, जिस बंदे ने वो 99 नाम जिस बंदे ने अल्लाह के याद कर लिए और उनको अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, यानी उन पर ईमान रखा, उनके मुताबिक जिंदगी बसर की, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दखल अल जन्नह, जुबाने मोहम्मद से जन्नत की जमानत दी जाती है। वो बंदा पक्का जन्नती है। कौन? जिस बंदे का अल्लाह से तारुफ हो गया, उसको पता चल गया मेरा मालिक, मेरा रब कौन है, उसकी क्या खुसूसियात है, मेरा उससे किस किस्म का ताल्लुक है, और वो उन अल्फाज को याद रखता है। इसलिए हमारे असलाफ जो हैं अपने बच्चों को कुरान मजीद में भी ये नाम लिखे हुए मिल जाते, ये नाम याद करवाया करते थे और वो पढ़ा करते, रोजाना पढ़े जाते, इनका तारुफ दिया जाता। तो मेरे भाई और दोस्त, पहला
और मुकम्मल जवाब यह है, कुरान मजीद की सूरा हुजुरात में अल्लाह रब्बुल इज्जत से, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहि सलाम से मुखातब होकर एक जुमला कहा, फरमाया क़ालतिल अअराबु आमन्ना, अल्लाह के रसूल ये जो अराबी हैं, जो कुछ देहाती नए नए मुसलमान हुए हैं, ये कहते हैं हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं। हम क्या है भाई? वो कहते हैं हम मोमिन हैं। हमारी तरह उनका भी दावा ये है कि हम मोमिन हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत इस्लाम का पता चला है, बस नमाज रोजा करते हैं, अल्लाह का तारुफ अभी मुकम्मल नहीं हुआ। ए अल्लाह के रसूल वो आपसे कहते हैं आमन्ना कुल लम तुमिनू, अल्लाह के रसूल आप उन्हें कह दीजिए लम तुमिनू, आप अभी ईमान नहीं लेके आए हो, वलाकिन कुलू अस्लमना, ए बदुओ, ए अभी नए मुसलमान होने वालों, अभी तुम सिर्फ मुसलमान हुए हो, अभी तुम मोमिन बने। जरा गौर से बात समझ लीजिएगा, ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा पहलू है। मैं और आप मोमिन बनने के दावेदार हैं, लेकिन ईमान के खद्दो खाल से आगाह नहीं है। गौर कीजिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमाते हैं आपके पास 9 मुस्लिम आए हैं और वो कहते हैं जी हमारा ईमान पूरा हो गया, हम मोमिन हैं। कुलू अस्लमना, अल्लाह के रसूल आप उन्हें कह दीजिए कि तुम सिर्फ अभी मुसलमान हुए हो। इन तुतीउल्लाह व रसूलहू ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैआ, अगर ईमान पूरा करना है तो उसका तरीका यह है कि अल्लाह की पूरी पूरी इताअत करो और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात मानो सल्लल्लाहु, ईमान पूरा हो जाएगा, मोमिन कहलवा सकोगे अगर तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हो, अल्लाह की पूरी इताअत करते हो। अच्छा मेरे भाई और दोस्तों, यहां ठहर कर एक बात सुनिए और समझिए कि मेरे और आपके मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत से ताल्लुक क्यों जरूरी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में आप जानते हैं ग़ज़वा बदर में सगे खूनी रिश्तेदार कुफ़ार की तरफ से जो थे और इधर मुसलमानों की तरफ से थे, एक दूसरे के खिलाफ तलवारें लेकर खड़े हैं। आप जरा इस मौके को समझिएगा, ग़ज़वा बदर पहली जंग इस्लाम की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले मुसलमान खड़े हुए हैं, सामने कुफार खड़े हैं और कुफार में सगे इनके ही रिश्तेदार हैं, खूनी अजीज हैं, कोई चचा है, कोई बेटा है, कोई भाई है, किसी का बाप उधर खड़ा हुआ है। आप गौर कीजिए, इस आलम में ये जो एक दूसरे पर तलवारें तने हुए खड़े हैं, एक दूसरे के साथ जो तलवारों के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे को जो मार रहे हैं, खून बह रहा है, ये किस नाम पर बह रहा है भाई? किस नाम पर बह रहा है खून? अल्लाह के नाम पर। जब अल्लाह का नाम आ जाए, एक तरफ रिश्ता हो, एक तरफ जमीन हो, एक तरफ खानदान हो, एक तरफ पूरी मिल्कियतें हो और एक तरफ काबे की तौलियत क्यों ना हो, अल्लाह के नाम पर तलवार उस वक्त उठती है जब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हुक्म मिल जाता है। आप अल्लाह के इस झंडे तले खड़े होकर उनके साथ लड़ जाइए, चाहे सगा भाई क्यों नहीं है, चाहे वो बाप क्यों नहीं है, चाहे रिश्तेदार क्यों नहीं है, वजह और सबब एक शय है, एक शय है, वो एक शय अहमियत की हामिल है जिसको नाम अल्लाह कहते हैं। उस नाम पर कुर्बानी दोगे, तुम मरोगे, शहीद कहलाओगे, वो मरेंगे, मर्दार कहलाएंगे, तुम फौत होगे, शहीद बनकर जन्नत में जाओगे, वो मरेगा, मुर्दार होकर जहन्नम में जाएगा। यही फर्क है। रब से ताल्लुक बने, उसके नाम पर उठा जाए, उसके नाम पर कुर्बानियां पेश की जाएं, तो नताइज दुनिया में ही वाज़े हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह का गिरोह है, ये अल्लाह का जत्था है, और हिज़्बुश शैतान वो शैतान का गिरोह है। मेरे भाई तू और मैं फैसला करें, मेरे दिल में तारुफ किन का ज्यादा,
इंडिया के अदाकारों का या रसूलुल्लाह के सहाबा का, मेरे और तेरे दिल में कौन सी शय ज्यादा, कुरान रब का या गाने इंडिया के, अमेरिका के, यूरोप के, हॉलीवुड के और बॉलीवुड के? ये तो सोचने की बातें हैं। मेरा लिबास किन जैसा, अल्लाह के रसूल के सहाबा जैसा, अल्लाह के गिरोह जैसा, या उन लोगों जैसा कि जिनको अल्लाह ने शैतान का गिरोह कहा? आज फर्क हो जाए। दिल में और जहन में रब का तसव्वुर कोई नहीं। रोना देखिए, अफसोस देखिए और तकलीफ देखिए, अल्लाह का तसव्वुर दिल दिमाग में नहीं है। और जमीन में मेयार कायम करते हुए रब का मेयार नहीं है, लिबास नहीं है, फिक्र और उसूल नहीं है, और फिर दावा यह है इस कायनात के सबसे बड़े मोमिन हम हैं और हमने ही जन्नत में जाना है, कोई और जन्नत में नहीं जा सकता। रब्बे काबा की कसम, इससे बड़ा धोखा और हो ही नहीं सकता। मुसलमान दुनिया में इसी वजह से मार खा रहा है, इसी वजह से। ये एक वजह, ये एक नुक्ता है। मेरा और तेरा सजदा सुरूर से खाली, मेरी और तेरी नमाज हुजूर से खाली। ये रोना है, ये एक तकलीफ है, ये अजियत है। जलसे का मकसद यही था। आप अपने घरों में बैठे थे, मेरे दोस्तों ने, अल्लाह ने जज़ाए खैर दे, एहतमाम किया है कि आप आए। एक बंदे का उसके अपने रब से ताल्लुक बने। रोजाना दोस्तों को वक्त देते हो, रोजाना बच्चों को वक्त देते हो, शौक से देते हो, मोहब्बत से देते हो। और रब्बे अकरम का क्या कहना है? कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिहि। फरमाया कि तुम्हारा सगा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बीवी या शौहर, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारे घर जो तुमने शौक से बनाए हैं, रहना चाहते हो, और तुम्हारी दुनिया के सारे असबाब एक पलड़े में, अगर ये सारे असबाब दुनिया के रिश्ते और ताल्लुक उस अल्लाह से बढ़ जाएं, फतरब्बसू, मुसलमानों फिर ठहर जाओ, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिहि, फिर अल्लाह की तुम्हारे साथ जंग शुरू होने वाली। अल्लाह अकबर। ये मामला इतना आसान और सादा नहीं था। कुरान मजीद में रब बार बार के या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, और ईमान का दावा करने वालों, पूरा ईमान लेके आओ। उलमा बैठे हैं, तर्जुमा पूछे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सादा बुजुर्गों को भी पता है, जिन्होंने तर्जुमा पढ़ा उनको, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, आमिनू बिल्लाह, अल्लाह पे सही ईमान लेके आओ। तुम्हारे ईमान में खोट है, तुम्हारे ईमान में कमी, तुम्हारे ईमान में कजी है। टटोलो अपने दिलों को, ये दुनिया की मोहब्बत से भरे हुए। अल्लाह ने चाहा ये था, अल्लाह ने चाहा ये था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं, ऐना तज़हबून, और मुसलमानों तुम किधर जा रहे हैं? अल्लाहु अकबर। जुमला सुने और अपने आप से मुखातिब हो। ऐना तज़हबून, भाई किधर जा रहे हैं? तुम्हारा रास्ता क्या था और तुम्हारी मंजिल क्या बनी पड़ी है? तुमने जाना किस तरफ था? जा किधर रहे हो? तुम्हारी औलादें स्कूलों में अच्छे गिटारिस्ट बन रहे, तकरीबन हर बड़े स्कूल में हर रोज एक पीरियड होता है जिसमें इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं, ये गाने बजाने के आलात से डांस सिखाया जाता है। क्यों भी है कि नहीं है बीकन हाउस चले जाएं, सिटी में चले जाएं, स्किल्स में चले, किसी में जाएं, मिलेगा आपको।
यहां पर ईमान पक्का है। ये बच्चे बेचारे ऊंची ऊंची आवाज से, मैं देख रहा था, माशाल्लाह इनको मजीद ईमान नसीब करे। लेकिन क्या है कि जो हमने इनको लाइन दे दी, ये तो उसी रंग में ढल गए ना भाई। हमने जो इनको तरबियत करनी है, ये तो वही निकलेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, ऐना तज़हबून, और जवान किधर जा रहे हैं। यूं जिस तरह कोई बुजुर्ग पकड़ के नहीं कहता, और बहुत किधर चलना, मेरा मालिक कह रहा, ऐना तज़हबून, तुम जा किधर रहे हो। नौजवान है, उनकी तन्हाइयां पाक नहीं रही। ये रोना है इस जवानी का। उनके मोबाइल देखे, और मैं तो गालिबन यहां कई मर्तबा ये बात कह चुका हूं, अपनी तकरीबन हर तकरीर में कहता हूं, आपने अपनी जन्नत और जहन्नम को खुद परखना है। 1 मिनट के लिए अपने यूट्यूब और अपने फेसबुक की हिस्ट्री निकाल कर देख लें। अभी आप फैसला कर सकते हैं कि आपके लिए कौन से दरवाजे खुलने वाले। 2 लम्हों की बात, मैं और आप ईमान के दावेदार। ईमान किस बात पे? अल्लाह हाजिर भी है, अल्लाह नाजिर भी है, अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हर वक्त देख रहे हैं। उसने तराजू लगाना है, उसने हिसाब लेने हैं। और हम फिर अहले हदीस हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने वाले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। क़यामत के दिन का वो मालिक है। हर रकत में ऐलान करते हैं, इस ईमान का इजहार करते हैं, इय्याका नअबुद, अल्लाह सिर्फ तेरे सामने झुकेंगे। लेकिन हकीकत हाल ये है कि दुनिया में हर शय के सामने झुके हुए हैं। दुनिया की मोहब्बतों के सामने, दुनिया के माल के सामने, दुनिया की जरूरतों के सामने आज का मुसलमान लेटा हुआ नजर आता। इय्याका नअबुद, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। लेकिन हालत क्या है आप सब जानते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे मालिक हमें सीधी राह दिखा दे। इस्लाम का मुद्दा देखिए। और मेरे भाइयों, सैयदना हजरत वक्त ज्यादा ना हो जाए, सैयदना हजरत उमर इब्ने खिताब रज़ी अल्लाह तआला उनकी एक रिवायत सुनाकर अपनी मारूजात को समेटता हूं। बड़ी गौर से और बड़ी तवज्जो से ईमान की तकमील चाहते हैं तो इस पैटर्न को, इस रास्ते को चुन लीजिए। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, फरमाते हैं कि बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौम, एक दिन, तफसीली रिवायत है, फरमाते हैं कि एक दिन हम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जरा ऊंची आवाज से कह दे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा उनके साथ बैठे हुए थे। ये भी एक बहुत बड़े नसीबे की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे हैं और सहाबाए किराम क्या खुश नसीब लोग हैं, सामने तशरीफ फरमाए। फरमाते हैं इस जाअ इलैना इस्तला अलैना रजुल, अचानक एक बंदा हमारे सामने आया, शदीदु बियाज़ सियाब, कपड़े उसके बड़े सफेद थे, शदीदु सवाद शार, और उसके जो बाल हैं वो इंतहाई काले हैं। फरमाते हैं ला युरा अलैहि असर सफर, लेकिन उस नौजवान, उस आने वाले के जिस्म से सफर के आसार नजर नहीं आते। कोई पिंडा चो दूरों आया हुए ना तो कट्टा पिया होंदा। उस दौर में और भी ज्यादा रेगिस्तानी इलाका है। जिन लोगों ने हज उम्रा किया उनको पता है कि वहां पर तो आज के दौर में भी आम चले ना तो हवाएं तेज चलती हैं, गर्द आ जाती। हम देख रहे हैं उसके स्याह बाल हैं, सफेद कपड़े हैं, उसके चेहरे पर सफर के आसार नहीं हैं। वला यारिफुहु मिन्ना अहद, अब आया बंदा बाहर से है लेकिन उसका चेहरा तो साफ सुथरा है,
और है मकामी भी नहीं है। अगर मकामी होता तो हम उसको जानते, हम तो उसको जानते भी नहीं हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, एक फौजी आदमी है, तो फौजी अक्सर ना सिक्योरिटी को बड़ा देखते हैं। तो एक ज़हन में पैदा हो गया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हैं, अजीब आदमी है, दूर से आया है और करीब चला जाता जा रहा है। हत्ता जलसा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें हमारी जो एक कितारें बनी हुई थी, हमें चीरता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया। कहते हैं मैं और परेशान हो गया, ये कौन आदमी है भाई, नुकसान ना पहुंचा दे। फअस्नद रुकबतैहि मा रुकबतैहि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर ना, तो अत्तहियात की सूरत में आका बैठे हैं, तो इसी सूरत में सामने बैठकर उसने घुटनों के साथ घुटने, गोडियां नाल गोडे जोड़ देते, सामने बिल्कुल साथ बैठ। और ये बेअदबी है। आज भी कोई आलिम दीन ऐसे बैठे हों, आप में से कोई भी इतना करीब नहीं हो सकता, और वो तो अल्लाह के रसूल हैं जिनके अदब का हुक्म है पूरी कायनात। ववदा कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, सैयदना उमर फरमाते हैं इतनी देर में उसने ना अपने दोनों हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रानों पर रख दिए और कहने लगा, या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबिरनी अनिल इस्लाम, मुझे इस्लाम के बारे में बताओ। कोई तारुफ नहीं। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ना कोई तारुफ नहीं लिया है, तो उसे इस्लाम का तारुफ देने लग पड़े। अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह पर ईमान लाओ, गवाही दो अल्लाह के वहदानियत की। इस्लाम का तारुफ जो 5 बड़े अरकान है, भाई इस्लाम के 5 अरकान का पता है सबको, कौन कौन से हैं? पहले कलमा, दूसरा नमाज, रोजा, ज़कात और हज। सय्यदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान इस्लाम ये है, ये 5 चीजें हैं, आप इन पर कारबंद रहोगे तो कानूनी तौर पर आप हमारे साथ हो। नमाजी बनो, रोजेदार बनो, अगर इस्तिताअत हो हज करो, अगर नसाब को पहुंचो ज़कात दो, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ताल्लुक हो, तुम मुसलमान हो। तो कहने लगा कि सदक़ता, आपने सच बोला है। आपने क्या बोला है? सही कहा। हजरत उमर फरमाते हैं हमें बड़ा ताजुब हुआ, अजीब आदमी है, पहले तो हम जानते कोई नहीं, फिर बेअदबी कर रहा है, फिर सवाल ऐसे किया है जैसे पता कुछ नहीं, और तस्दीक ऐसे कर रहा है जैसे सारा पता था। अजीब आदमी। अभी यही सोच रहे हैं, फरमाते हैं तो उसने अगला सवाल कर दिया, अखबिरनी अनिल ईमान, मुझे ईमान के बारे में बताओ, ईमान क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो अराकीन ईमान है आप सबको इंशाअल्लाह आते होंगे, 7 हैं, 6 यहां पर जिक्र कर दिए। पहला क्या है? अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की तमाम सिफात को मानना। मुमिन बनने के लिए एक अजनबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, गौर से सुने, अल्लाह पर पूरा ईमान लाओ, अल्लाह को समझो, अल्लाह को पढ़ो, अल्लाह से ताल्लुक रखो, ये पूरा काम है। 99 नाम है उसके, उसका कलाम है, उससे ताल्लुक बनाओ, उसका तारुफ जानो। अंतुमिना बिल्लाह, उस पर ईमान रखो। व मलाइकते, अल्लाह के सारे फरिश्तों के बारे में तारुफ हासिल करो। ईमान 7 चीजों से पूरा होता है। अब पहली तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का तारुफ है, दूसरी मलाइका है, तीसरा फरमाया और रसूलों का तारुफ हासिल करो, उन पर ईमान लेके आओ, और अल्लाह की जितनी किताबें हैं उनकी तस्दीक करो, उनके बारे में जो मालूमात हैं जानो, और कुरान को पढ़ो। ये 4 चीजें हो गई। और फरमाया क़यामत के दिन पर यकीन रखो, तकदीर पर, जन्नत और जहन्नम पर, 7 चीजें। अब आप गौर करिए, ये 7 चीजें, 7 बुनियादें हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की बताई हैं। अब जरा सीने पे हाथ रख के मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए, आप कितने को मोमिन हैं? अपने आप को ही जवाब दीजिए। फरिश्तों का कितना तारुफ है, रब का कितना तारुफ है, रसूलों का कितना तारुफ है, किताबों का क्या तारुफ है, कुरान कितना पढ़ा है, और आपने तकदीर के बारे में क्या इल्म हासिल किया है, और फिर मरकर उठने के बारे में यकीन कितना है, हिसाब के बारे में, और फिर जन्नत और जहन्नम से बचने की तदबीर क्या है, और जन्नत के हुसूल के लिए शगफ कितना है। ये था ईमान, 7 चीजें मेरे भाई रसूलुल्लाह ने बता दिया। और फिर आगे से वो शख्स कहता है सदकता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सही कहा, आपकी तस्दीक करता हूं। और फिर उस बंदे ने और भी कुछ सवाल किए, सवाल करके उठ के चला जाता है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर इब्ने खत्ताब की तशवीशनाक चेहरे को देखा था, उनके चेहरे पर तशवीश देखी थी। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, ए उमर अतालम मन साइल, जानते हो ये जो पूछने वाला था ये कौन था? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह व रसूलुहु आलम, ए अल्लाह के रसूल आप जाने, आपका रब जाने, हमें तो नहीं समझ आई। अजीब आदमी था, दूर से कहीं से आया लगता था, हम जानते नहीं, आसार देख नहीं पाए, आकर साथ बैठ गया है और फिर सवाल करता था जैसे पता कुछ नहीं, और जब आप जवाब देते थे तस्दीक ऐसे करता था जैसे आपका मुअल्लिम हो, आपको पढ़ाने आया हो, और फिर पूछने के बाद यूं ही चला गया है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या उमर इन्नहु जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ए उमर वो अल्लाह की तरफ से फरिश्तों का सरबरा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, वो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए अल्लाह की तरफ से भेजे गए थे। अब जरा गौर कर लीजिएगा, पहला जवाब ये मिल गया, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, 5 चीजें। और मेरे भाई जहां कोताही कर रहे हो उनको पूरा करो। अगर नमाजों में खलल है, अगर ज़कात में कोताही है, अगर हज फर्ज हो चुका है, इतना माल मौजूद है, कर सकते हो, नहीं कर रहे हो, अगर ज़कात के नसाब को हो, और अगर रोजे रखने के काबिल हो, अगर इबादत कर सकते हो, नहीं कर रहे हो, अल्लाह को जवाब दे हो। और ईमान के हवाले से ये 7 चीजें जो रसूलुल्लाह ने गिनवाई हैं, अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, जिब्रील को भिजवा कर दीन का खुलासा हमारे सामने पेश करवा दिया है। इसके बावजूद अगर ईमान की समझ नहीं आती और मैं और आप तड़प कर पहले दिन से अपने ईमान की फिक्र नहीं करते, यहाँ पर बहस पता क्या चलती है, फुला काफिर, फुला मोमिन, फुला जन्नत में जाएगा, फुला जहन्नम में जाएगा। और मेरा सवाल यह है कि आप और मैं, हम कितने मोमिन, हम कितने मुस्लिम, हम जन्नत में जाएंगे या नहीं, हमारे करतूत कैसे, हमारे अमाल कैसे, हम कहां खड़े हुए हैं, हमारे लिए सबसे अहम सवाल आज का यही है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जवानों, आपकी उम्र है, अल्लाह से लो लगा लो। दुनिया में बड़ी लो लग गई, और आप यकीन कीजिए, खबर देना चाहता हूं, हम अंग्रेजों के लंबा अरसा गुलाम रहने वाले, कई 100 साल तक उनकी गुलामी में रहने वाला ये तबका, ये जो बर्रे सगीर का है, हम अब भी ये सोचते हैं जो वो करते हैं ना, वो बड़ा लेटेस्ट काम होता है। अब भी आप माने या ना माने, हमारे दिमागों में यही छाया हुआ है, अमलन हम यही करते हैं। और अल्लाह की कसम खा के बताता हूं, यूरोप को बड़ा स्टडी करते हैं, यूरोप से आने वाले लोगों से बड़े गौर से पूछते हैं, यूरोप में जो सोच सबसे ज्यादा आज जवानों में फैल रही है वो यही इस्लाम है, यही ईमान है, यही अल्लाह का तारुफ है, यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक है, यही नमाज है। वो शौक से तहज्जुदें पढ़ने वाले, क्यों आज मुसलमान वो कॉन्शियसली, वो सोच समझ कर वो बाई चॉइस मुसलमान बन रहे हैं, और हमें पैदाइशी मिल गया, हमें इसकी कदर नहीं रही है। आओ, दामने इस्लाम खुला हुआ है, मरने से पहले पहले अपने इस्लाम पर नजर सानी कीजिए, अपने ईमान पर नजर सानी कीजिए, तो फिर रब का हुक्म आता है, वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मोमिनीन, हमारी मदद, आपकी मदद करना ओ मोमिनो हमारे जिम्मे फर्ज है। लेकिन उस वक्त जब आपका ईमान पूरा हो, वला तहिनु
वला तहज़नू, और गमज़दा ना होना और परेशान ना होना और कमजोर ना पड़ना, अंतुमुल आलौन, तुम गालिब आओगे, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम्हारा अपने रब पर पूरा ईमान होता है। अल्लाह ताला हमें अपने ईमान की तकमील नसीब फरमाए, नमाजों में सुरूर अता फरमाए, मस्जिद से मोहब्बत अता फरमाए, कुरान से शगफ, कुरान को पढ़ने और कुरान को जिंदगी का उसूल बनाने की मालिक हमें तौफीक अता फरमाए। और रब हमें ऐसा बना दे, हमें ऐसा बना दे कि रब के मेयार पर तुल सकते हो, उसके रिजवान का हुसूल मुमकिन हो और उसकी मदद के लिए मुस्तहिक बन सकते हो। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।